प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, हरिदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। छंदों का क्रम चल रहा है। अब तक वंशस्थ छंद तक की चर्चा हो चुकी है और आज क्रम वसंत तिलका का है। वसंत तिलका बहुत प्यारा छंद है। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। अब तक हमने वंशस्थ को पढ़ा था, द्रुत विलंबित को पढ़ा था। उसके प्रत्येक चरण में 12 होते हैं और वसंत तिलका में प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं। और गणक्रम इस लक्षण में लिखा हुआ है। पहले मैं एक बार लक्षण पढ़ देता हूँ। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा। उक्ता माने कहा गया है, बताया गया है। उक्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? वसंत तिलका, वसंत तिलका कहा गया है। उस वृत्त को, उस छंद को, किसको? जिसमें तभजा जगौगा के अनुसार गणक्रम हो। ये तभजा जगौगा ये गणक्रम है इसका। तभजा जगौग के अनुसार जिस छंद में गणक्रम हो वह छंद वसंत तिलका उक्ता। उस छंद को वसंत तिलका छंद कहते हैं। अब ये तभजा जगऊ का क्या है? त माने तगण, भ माने भगण, ज माने जा जगण, फिर ज माने जगण, फिर गौ ग गुरु के बाद गुरु। तो आप देखेंगे कि तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु और गुरु, इस क्रम से जहाँ गणक्रम होता है, वर्ण इस गणक्रम से स्थापित होते हैं, उस वृत्त को वसंत तिलका उक्ता, वसंत तिलका कहते हैं। अब ये 4 गण हैं इसमें, तो एक गण में 3 वर्ण, तो 4 में कितने हुए? 12 हुए। और अंत में 2 गुरु, तो 12 और 2 14 वर्ण। तो कुल मिलाकर वसंत तिलका में कितने वर्ण हुए? एक चरण में 14 वर्ण हुए। गणक्रम क्या हुआ? त भ ज ज गुरु और गुरु। क्या? त भ ज ज गुरु और गुरु, त भ ज ज गु गु, ये क्रम हुआ। इसी को कहा गया है तभजा जगौगः। तो समवृत्त है और यति इसमें पादांत में होती है। तो ये तो हो गया लक्षण का विवेचन। अब देखते हैं उदाहरण। अब उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का 2य श्लोक है। ये लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा श्लोक है। दृश्य भी बहुत प्यारा है, घटना भी बहुत ही आकर्षक है। होता क्या है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में जहाँ से नाटक प्रारंभ होता है, कण्व की अनुपस्थिति में हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत अपने सैन्य बल के साथ आते तो मृगया के लिए, लेकिन कण्व आश्रम को देखने की इच्छा से आश्रम में भी आ जाते हैं। वहाँ उनका मिलन कण्व पुत्री, पालित पुत्री शकुंतला से होता है। उनमें दोनों में प्रेमाशक्ति होती है। वो प्रेमाशक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है। 2य अंक में बहुत ज़्यादा प्रेम जब हो जाता है तो बहुत अधिक प्रेम का पर्यवसान है ना, समापन हमारे यहाँ विवाह में, परिणय में होता है। तो 3रे अंक में उनका प्रेम विवाह हो जाता है। प्रेम विवाह करने के बाद दुष्यंत चले जाते हैं राजा हस्तिनापुर को। उनकी माँ का संदेश आता है तो उसके लिए वो वहाँ चले जाते हैं और ये वचन दे करके जाते हैं कि वो जल्दी ही या तो स्वयं या उनका कोई दूत शकुंतला को लेने के लिए आएगा। ये सारी घटना कण्व की अनुपस्थिति में होती है। 4th अंक के प्रारंभ में ही विस्कंभक से ये पता लगता है कि कण्व
शकुंतला के कुछ प्रतिकूल ग्रह दशा की शांति के लिए सोमतीर्थ गए थे, जो शाम को ही लौटे हैं। जैसे आज की घटना है ना, तो कल शाम को लौटे हैं, रात भर विश्राम किया। अब ऋषि मुनियों को सुबह प्रातः संध्या करनी होती है सूर्योदय से पहले। सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म संध्या काल होता है उनका। तो कर्ण अपने एक शिष्य को आदेश देते हैं कि तुम बाहर जाकर के देखो तो सही, संध्या की बेला हो गई कि नहीं, प्रातःकाल होने वाला है क्या नहीं। शिष्य आता है और उस पूरे प्राकृतिक दृश्य को देखता है। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का दृश्य है और बहुत प्यारा दृश्य है। एक तरफ प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में सूर्य, लाल लाल सूर्य अपनी पूरी लालिमा के साथ में, पूरे प्रभाव के साथ में, बहुत आकर्षण के साथ में उदित हो रहा है। और दूसरी तरफ वो जो चंद्रमा, जो रात भर बहुत धमाल मचाता रहा था चांदनी के साथ, वह चंद्रमा अब अस्ताचल की ओर जा रहा है। वो दृश्य है। एक तरफ चंद्रमा, पश्चिम दिशा में चंद्रमा का डूबना, और दूसरी तरफ पूर्व दिशा में सूर्य का उदित होना। वह यह दोनों तेज पुंजों की दशा, दोनों तेज पुंजों के बहाने से कभी संसार की वास्तविकता का चित्रण करता है। देखो अभी पूरा श्लोक पढ़ते हैं। याते कतोस्त शिखरम पतिरौषधीना मावेस्ततोरुणपुरः सरएकतोर्कम् तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यतेवात्मदशान्तरेषु याते कतोस्तशिखरं पतिरौषधीनाम्। औषधीनां पति, पति औषधीनां, पति औषधीनां, पतिरौषधीनां। औषधीनां पति, औषधियों का स्वामी। औषधि वनस्पति को भी कहते हैं। तो वनस्पतियों का स्वामी, औषधियों का स्वामी अर्थात चंद्रमा, औषधियों का पति चंद्रमा याति, जा रहा है। कहाँ? एकतः, एकतः एक दिशा में, नभोमंडल के एक तरफ। तो औषधिपति चंद्रमा अस्त शिखरम याति, अस्ताचल की ओर जा रहा है, डूबने की ओर जा रहा है। चंद्रमा पश्चिम दिशा में डूबता है। तो एक तरफ अर्थात पश्चिम दिशा की ओर देखते हैं तो क्या दृश्य है? चंद्रमा डूब रहा है। वही चंद्रमा जो रात भर दमकता हुआ चांदनी बिखेर रहा था, सारी वनस्पतियों को आनंदित कर रहा था, रात्रि भर जिसने चांदनी के द्वारा पूरे नभोमंडल को एकदम चमकदार बनाया था, वही चंद्रमा अब अस्ताचल की ओर जा रहा है। याते कतोस्तशिखरम पतिरौषधीनाम। और दूसरी तरफ आविष्टतोरुणपुरः सरएकतोर्क। और एकतः, दूसरी पंक्ति में एकतः, और एक तरफ अर्थात पूर्व दिशा में अर्क, एकतो अर्क, सूर्य आविष्कृत हो रहा है, उदित होने वाला, आविष्कृत हो रहा है, प्रकट हो रहा है। अकेला नहीं, अरुण पुरः शरः, अरुण को पुरः शर माने आगे करके। कहते हैं सूर्य का एक रथ होता है, उसमें सूर्य बैठते हैं और अरुण उनके रथ को चलाते हैं। ये उपमान, साहित्यिक उपमान, साहित्यिक उपमा दी जाती है उनके लिए। साहित्यिक जो है ना, दृश्य पैदा किया जाता है। बात यह है कि जब सूर्य उदित होता है तो सीधे सीधे नहीं होता उदित। सूर्य उदित होने से पहले आकाश पूर्व दिशा की तरफ और पूरा आकाश लालिमा से रंग जाता है, कुछ स्वर्णिम रंग की, कुछ केसरिया से रंग की, और सूर्य की आभा जो है ना फैल जाती है, उसी को अरुणोदय कहते हैं। अब वो बड़ा अच्छा दृश्य होता है। इसको अरुणोदय कह दो, या गांव में कभी पौ फटना या पीली फटना कहते हैं। आप देखेंगे बड़ा मनमोहक दृश्य होता है। अब देख तो वही सकते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। जो 5 बजे, 5:30 बजे जगेंगे, 5 बजे जगेंगे, वो इस दृश्य को देख पाएंगे। जो जगते ही 8 बजे हैं, उनको तो उनके भाग्य में कहाँ है ये अरुणोदय और ये सब दृश्य।
तो अर्थात तो एक तरफ सूर्य अपने अरुण नामक सारथी के साथ में या अरुण को आगे करके और उदित हो रहे हैं। एक का दिन रात पूरी रात भर खुशियों मनाने के साथ पूरी अटखेलियाँ खेलने के बाद अब अस्त की ओर जाना, सुख के बाद दुख की ओर प्रस्थान। और दूसरे का रात भर अंधेरे में डूबे रहने के बाद अब उदय की ओर आना, दुखों से सुख की ओर प्रस्थान। यह जो चंद्रमा है ये वही चंद्रमा है जिसके होने से रात का होना था, जिसके होने से रात जगमगा रही थी, जो अपनी 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 जो है होने से अपने होने से स्वयं तो मदमस्त था ही, सारे प्राणी भी जिसके होने से आनंदित थे। कितना मादक समय था चंद्रमा का, निकल गया हुआ है, अब समय आ गया अस्त होने का। और ये दूसरी तरफ सूर्य का उदय होना, अंधेरे में डूबा हुआ सूर्य, रात भर अंधेरे के सागर में डूबा हुआ सूर्य, आज दिन आ गया, अब अंधेरा निकल गया, अब प्रकाश के दिन आ गए। अंधेरा हमारे यहाँ दुख का प्रतीक है, प्रकाश हमारे यहाँ सुख का प्रतीक है। या यूँ कहिए डूबना हमारे यहाँ दुखों का प्रतीक है। कहते हैं ना कि डूब गया, ये तो दुख जिसका बहुत कुछ खो जाता है या सब कुछ खो जाता है तो कहते हैं डूब गया। और उदय होना, भाग्योदय होना, सुख आने को हम उदय कहते हैं। तो सूर्य का उदय होना माने सुख आ रहा है, चंद्रमा का अस्त होना माने दुख आ रहा है। दो तेजो द्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्याम, ये दो तेजों का, तेजोद्वयस्य, इस तेज युगल का, एक तेज तो चंद्रमा है जो व्यसन की ओर जा रहा है, दुखों की ओर जा रहा है, सुख से दुख की ओर। अभी सुखी था ना, और अब सुख बदला किसमें, दुख में। और दूसरा तेज सूर्य है जो उदय की ओर आ रहा है, अब तक व्यसन में था। तो एक तो व्यसन से उदय की ओर सूर्य, और दूसरा उदय से व्यसन की ओर। तो दो तेजों का मतलब, एक अब तक सुख में था, दुखों की ओर प्रस्थान कर रहा है, और दूसरा अब तक दुख में था, सुखों की ओर प्रस्थान कर रहा है। एक ही समय में एक के जीवन में दुख आना और उसी समय दूसरे के जीवन में दुख सुख आना। मानो ये घटना इन दो तेजों के एक साथ युगपथ, एक साथ एक ही समय पर दुख और सुख में प्रस्थान करना, इन दोनों के जीवन में दुख सुख आना, ये मानो लोको नियम्यत इव, मानो ये दोनों लोको नियमित, मानो ये लोक को सिखा रहे हो, नियमित लोक को सिखा रहे हो, लोक को ये सीख दे रहे हो। क्या, इव उत्प्रेक्षा है, मानो लोक को सिखा रहे हो कि आत्मदशांतरेषु, कि ये लोक तुम्हारी आत्मदशा यही है। लोक को आत्मदशा के विषय में, अर्थात ये जो संसार है ना, सुख दुख का द्वैत है, इसमें जोड़ा है। न यहाँ सुख स्थायी है और न दुख स्थायी है। जड़ चेतन जत जीव जग सकल, ये तो प्रसंग नहीं है। तो कुल मिलाकर के जितना भी यहाँ संसार है, ये चाहे सब सुख दुख है, दोनों सुख है इसका मतलब दुख आएगा, और दुख है इसका मतलब सुख आएगा। इसलिए सुखों के दिन में ये ध्यान रखना कि हमको सुखों के मस्ती में डूब करके या अहंकार नहीं करना सुखों का, क्योंकि सुख स्थायी नहीं है। सावधानी रखनी है, सुख इठलाने के लिए नहीं है, उस ईश्वरीय कृपा को महसूस करने के लिए है। और दुख में रोना धोना नहीं, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, क्योंकि जैसे
जैसे अभी पहले सुख था ना, वो नहीं रहा ना, ऐसे ये दुख भी नहीं रहेगा। संसार है ही सुख दुख का द्वैत। सुख दुखमय विश्व की न करतार। करतार ने, ईश्वर ने इस संसार को सुख दुख के द्वैत से युक्त ही बनाया है। मानो ये दो तेजों का एक साथ उदय होना और अस्त होना, ये लोक को सिखा रहे हों। लोको नियम्यते व आत्मसंतरेषु, मानो इन दो तेजों के व्यसन के द्वारा, डूबने के द्वारा और अथवा उदय होने के द्वारा लोक को ये सिखाया जा रहा हो कि तुम्हारी अपनी दशा यही है। ठीक है ना। तो मानो लोक को ये शिक्षा दी जा रही हो कि सुख दुख में समभाव से, सुख दुखों को ईश्वर प्रदत्त मान करके न सुखों में कोई अभिमान होना चाहिए और न दुखों में कोई निराशा कुंठा होनी चाहिए, अवसाद होना चाहिए। मानो लोग को सिखाया जा रहा हो। यह श्लोक इस नाटक की नायिका शकुंतला के भावी जीवन की ओर भी संकेत है। अभी तक शकुंतला के जीवन में दुष्यंत का मिलना, फिर विवाह होना, फिर अनेक सपने शकुंतला ने पाले थे, उन सपनों का पलना, ठीक है ना। और बिल्कुल ये सुख का दिन था। ऋषि जानते हैं आगे आने वाला समय है, अब शकुंतला का इसके जीवन में व्यसन आने वाला है, दुख आने वाला है। अभी चौथे अंक में दुर्वासा ऋषि का शाप लगता है और फिर वो शकुंतला को भूल जाते हैं और 5वें अंक में उसको अपनी पत्नी मानने से मतलब कोई मना कर देते हैं, स्वीकार कर देते हैं। फिर शकुंतला के जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो मानो ये दशा बता रही हो कि अभी जिस शकुंतला ने दुष्यंत के साथ जो सपने पाले, वे सपने आगे के जीवन में बहुत बड़े संकट के दौर से गुजरेंगे और फिर वो संकट भी निकलेगा और फिर 7वें अंक में उसका पुनर्मिलन होगा। तो दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, फिर दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। ये सुख दुख का एक चक्र है, एक का आना और दूसरे का जाना, ये लगा हुआ है। इसलिए ये दोनों ही सुख दुख, इसलिए भगवत गीता में कहा सुख दुखेषु विगतस्प्रिय। सुख दुख दोनों के प्रति कोई ज़्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। दुखों में कोई नकारात्मक मनोभाव नहीं होना चाहिए और सुखों में कोई सकारात्मक हो तो अभिमान नहीं हो। ये दोनों ईश्वर प्रदत्त हैं। मानो ये लोक को सिखाया जा रहा हो। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक झीना झीना सा पर्दा सुख छिपाए जिसमें गात, है ना। ये जो गहरी काली रात है ना, अंधेरी अंधेरी रात, ये स्थायी नहीं है। सूर्योदय होगा। जिनके जीवन में आज बहुत प्रकाश है ना, जो आज इठला रहे हैं ना, ये प्रकाश स्थायी नहीं है। इनके जीवन में अंधेरा आ सकता है, या जो आज अंधेरे में डूबे हुए हैं ना, उनके जीवन में कल प्रकाश हो सकता है। इस आशा से न सुखों में अभिमान और न दुखों में निराशा, ऐसे जीवन को समभाव से देखना चाहिए। ये लोग को सिखा रहे हो। ये छंद की दृष्टि से इसमें मात्रा देखेंगे ना, ये तो व्याख्या थी। व्याख्या परीक्षा में लिखनी नहीं है, छंद के समय नहीं लिखनी है, व्याख्या के समय लिखनी है। छंद में केवल उदाहरण देना है और मात्रांकन करना है। तो देखिए मैंने ये ऊपर की पंक्ति में मात्रांकन कर रखा है और मात्रांकन कर रहा है। हम इसकी गणना करते हैं तो पहले अक्षर गिनते हैं। सबसे पहले तो छंद को पता करने के लिए, लक्षण संगति में पता करने के लिए उसमें एक चरण में वर्ण गिन लेते हैं। तो हम गिनेंगे तो ये 14 वर्ण आप गिन लीजिए। आधे वर्ण को छोड़ देंगे तो ये 14 वर्ण है, ये गिन लिया। अब गण क्रम पता करते हैं तो मात्रा लगाएंगे। तो देखिए मैंने मात्रा लगा दी, एक पहली पंक्ति में मात्राएं लगी हुई हैं। तो देखते हैं पहला गण क्या है, लक्षण में तगण है तो ता राज। फिर दूसरा गण लक्षण में क्या है, भगण है तो भा न स। तीसरा उदाहरण में देखिए, तीसरा लक्षण में जगण, तो यहाँ भी देखिए ज भान। और चौथा भी ज भान। और इसके बाद एक गुरु और फिर गुरु। लक्षण में क्या बताया था, तगण बताया, भगण बताया, जगण बताया, जगण बताया, गुरु और गुरु बताया। जो लक्षण में बताया था वही उदाहरण में पाया। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि यह उदाहरण बसंत तिल का छंद का उदाहरण है। तो क्या लिखेंगे लक्षण संगति में, उपयुक्त उदाहरण में प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण,
गुरु और गुरु गण क्रम से कुल 14 वर्ण हैं। इस तरह यह वसंत तिल का छंद का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा छंद है ये, और ये जो मैं उदाहरण चुन रहा हूँ उन उदाहरणों को चुन रहा हूँ जो अभिज्ञान शाकुंतलम की परीक्षा में व्याख्या के लिए भी आ सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण व्याख्या में भी काम करेगा। इसमें जैसे अलंकार की दृष्टि से भी इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है तो वो भी काम करेगा, छंद की दृष्टि से भी काम करेगा, और एक प्रश्न भी आता है विज्ञान शाकुंतलम से, समीक्षात्मक प्रश्न, उसमें भी ये उद्धरण के रूप में काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है और उसको अर्थ सहित याद करें। छंद लिखते समय इसका अर्थ लिखना नहीं है, केवल उदाहरण लिखना है, लेकिन व्याख्या करते समय उसकी पूरी व्याख्या करनी है जैसे मैंने की है। इस प्रकार आज इतना ही, आगे कल।